जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह कीजिए। बेटा हाथ दो। बेटा ये अंगूठी वंगूठी का क्या चक्कर है? अब्बा को चाहिए था इनका निकाह कर देते, ताकि घर से तो जाती। चुप रहो सिद्दीका। मुबारक हो आपको भी बहुत भाई साहब, बहुत मुबारक हो। अगर हमें पता होता कि अंगूठी पहनानी है तो फिर हम भी फजल के लिए कुछ ना कुछ ले आते। कोई बात नहीं बहन, ये तो हमारी खुशी थी। हमारा इकलौता बेटा है तो इसके लिए तो हम जितनी भी खुशी करें वो कम है। ये अंगूठी मेरी सास ने मुझे पहनाई थी और अब इस पे हक मेरी बहू का है। अब बाकी सोना इंशाल्लाह हम बरी में चढ़ाएंगे। अरे हाँ, खुद को परेशान ना कीजिएगा, जो भी आसानी से हो, सहूलत से हो। हमने भी अपनी बहू को ऐसे ही बरी थी। जी जी भाई साहब, हम सब कुछ एतदाल से ही करेंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। मेरी नींद उड़ा के तुम्हें नींद कैसे आ जाती है अरसद? क्यों फोन किया तुमने मुझे इस वक्त? तुम्हें ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हारे बजाय किसी और के नाम की अंगूठी पहन ली है आज। सच? तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अंजलि, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। शुक्र है तुम्हें अकल आ गई। हाँ, इतने अरसे से मैं तो एक साए के पीछे भाग रही थी। अंजलि, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे भी एक अजाब से निकाल दिया। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए अजाब कैसे बन गई अरसल? देखो महनाज, जो मोहब्बत हमें दुख और रसवाई के अलावा कुछ ना दे वो अजाब ही होती। और वैसे भी ये मोहब्बत नहीं थी, तुम्हारी एक जिद थी जिसे तुमने मोहब्बत का नाम दे दिया था, और कुछ नहीं। ये मोहब्बत ही थी। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और जिंदगी की आखिरी सांस तक करती रहूंगी। देखो, अगर अब तुमने किसी और के नाम की अंगूठी पहन ही ली है तो तुम्हें ये बात जेब नहीं देती कि तुम किसी और का नाम लो या किसी और के बारे में सोचो भी। अरे मजबूर किया मुझे मेरे घर वालों ने और तुम्हारी इस बेजारी ने। खुशी खुशी नहीं उठाया ये कदम मैंने। देखो महनाज, अगर अब तुमने ये कदम उठा ही लिया है तो साबित कदम रहो। अपने माँ बाप की इज्जत को रुस्वा मत करना प्लीज। माँ बाप? अरे उन्हें कौन सा मेरा ख्याल है जो मैं ख्याल करूं उनका? अच्छा, खुदा हाफिज। शुक्र है। अंधेरा क्यों कर रखा है कमरे में? ठहरो मैं लाइट जलाऊं। खबरदार किसी ने लाइट जलाई तो। हाँ, ताकि हम गिर जाए ना, हम तो जलाएंगे। जलाई तो रहे हो, यही तो काम आता है तुम लोगों को।
जलाना, जला जला के राख कर दी मेरी जिंदगी। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे बात कर रही हूँ। तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो, इसलिए तुमसे बात करना बेकार है। और मेरे होश और आवाज तुमने छीने, पागल कर दिया है मुझे। महनाज, महनाज, तुम्हारा एक अच्छे खानदान से रिश्ता जुड़ गया है, निभाओ इस रिश्ते को। इस फालतू की फ्रस्ट्रेशन में से निकलो, बाहर आओ, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। अरे तुम्हें तो किसी हाल में खुश नहीं रहने दूंगी, जहन्नुम बना दूंगी जिंदगी तुम्हारी। अच्छी आपी, जिस दिन आप इस बुग़्ज़ और हसद को अपने दिल से निकाल देंगी तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अरे तो हो जाने दो मुझे राख, अभी कौन सी जिंदा हूँ, मर गई हूँ। शिकस्त का जो एहसास है ना, ये अंदर ही अंदर मुझे खाया जा रहा है। तो यकीन दिलाए ना खुद को इस बात का। जिस दिन आपको इस बात का यकीन आ गया ना, उस दिन आपके दिल से ये नफरत की आग बुझ जाएगी। क्या बात है, जैनी कुछ नाराज लग रही है। मेरे पास इसके अलावा मेरे लिए है क्या? जाओ भाई, मुंतजिर होगा वो बाहर। फोन पे सारी सेटिंग वेटिंग कर लेती है उसके साथ, फिर घर वालों की आंखों में धूल झोंकती है, निकल जाती है। भी अगर मंजली या घर का कोई फर्द अरसल को बाहर देख लेता, मंजली की बात को ठीक समझता। ये अरसल क्यों आ गया वापस? वहीं रह लेता है ना अमेरिका में। तुम अमेरिका से वापस आई ही क्यों? मेरा मुल्क है, मेरी माँ, मेरी बहन सब यही हैं। तो फिर अपने सुबह आने की टाइमिंग चेंज करो। वजह पूछ सकता हूँ क्यों? जो भी हो, मैं मजीद कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा है ना, शादी कर लेते, सबका मुंह बंद हो जाएगा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगी? 100%। आज नहीं तो कल ऐसा होगा। अपने दिलो दिमाग के किसी भी कोने में से ख्याल निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी। असल में मरते मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। किसी का भी हाथ पकड़कर चल दूंगी, लेकिन तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। ज़री, अगर ऐसा हुआ ना तो मुझे लगेगा कि मेरी मोहब्बत में खोट था, जो तुम्हारा दिल इतना सख्त हो गया मुझे लेकर। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी होकर आओ, और ये तुम भी नहीं रोक सकते। हाँ, किस्मत से मैं लड़ नहीं सकता, वो बात अलग है। आज रात का खाना आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, आपके पसंद की भिंडी की भुजिया बनाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ, बैठो। बाबा जान, आप अभी तक यहीं हैं? हाँ, मैं कष्ट कर रहा था जाने का, वो तुम्हारी सहेली ने रोक लिया कि नहीं शाम तक जाइएगा। ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे बाबा जान, आपको जाने की जरूरत क्या है? वो खाली घर में खामखा आप चले जाते हैं। अरे यहाँ पर रहें, यहाँ बहुत रौनक है, आपका दिल भी लगा रहेगा। हम सब भी यही कहते हैं, लेकिन ये सुनते कहाँ हैं।
तुम बताओ इस वक्त घर से कैसे निकल आई तुम? अरे साबरा, खाना बनाने जा रही थी, सोचा कि आके खाना बनाऊंगी, पहले आकर तुम्हें मंजरी की मुबारकबाद दे दूं मंगनी की। खैर मुबारक। भाई मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि ये जो नया रिश्ता है ना, ये तुम सब लोगों के लिए और खास तौर पर मंजरी के लिए ना बहुत ही अच्छा साबित हो। मैं तो दिल से दुआ करती हूँ। जाहिर है खुश तो बहुत होंगी आप। जान जो छूट गई आपकी, पहले खुद हाथ बढ़ाया और फिर पीछे हट गई। बहुत जुल्म किया है आप लोगों ने मेरे साथ और इसकी सजा मिलेगी आप लोगों को। इतनी आसानी से जान नहीं छूटेगी आप लोगों की। मंजरी चुप हो जाओ और अपने कमरे में जाओ तुम। मैं क्यों जाऊं? अरे इनसे कहे ना कि निकले यहाँ से। और इनकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर आने की? आप लोगों ने आने कैसे दिया इन्हें? साबरा मैं जा रही हूँ। प्लीज मुनीरा, प्लीज नाराज होके मत जाओ। तुम तो अच्छी तरह जानती हो इसे, पागल है ये। तभी तो अरसल ने इनकार कर दिया। अरे थूकती हूँ मैं अरसल पे और इन लोगों पे। भाड़ में जाए मेरी तरफ से। साबरा, इससे कहो खामोश हो जाए, वरना मेरे लिए इनकार किया ना इन लोगों ने, लेकिन ज़ैनी की शादी भी मैं इस घर में नहीं होने दूंगी। जा अंदर जा, बदतमीज कहीं की। प्लीज मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे। तुम जानती हो ना समझ है ये लड़की। साबरा तुम तो जानती हो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अरे जब अरसल ही राजी नहीं था तो हम लोग क्या कर सकते थे? हाँ हाँ, अक्लमंद है वो ना, इसीलिए राजी नहीं था। प्लीज तुम दिल बुरा नहीं करो। क्या करूं मैं इस लड़की का बाबा जान? ये क्यों ऐसे हरकतें करती है ये हमेशा? तुम कह रही थी कि मुझे सुबह ऑफिस आने की टाइमिंग चेंज करनी चाहिए। वजह पूछ सकता हूँ? वजह तुम खुद से क्यों नहीं पूछते? अरसल मैं तुम्हारी वजह से दोबारा अपने माँ बाप का भरोसा नहीं खोना चाहती। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। अरसल सारी दुनिया के ऑफिसेस छोड़ के तुमने मेरे ही ऑफिस में जॉब करने का क्यों सोचा? पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम मेरा? सैनी तुम मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था तुम इस ऑफिस में काम करती हो। बहुत मासूम हो ना तुम। तुम कभी मेरी किसी बात का यकीन नहीं करती। हम एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए हैं। क्या ऐसा नेगेटिव देखा तुमने आज तक मेरी पर्सनैलिटी में? बताओ मुझे। असल में तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। सैनी मुझे तुमसे बात करनी है, हम कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते क्या? अपने दिमाग के किसी भी कोने में से ख्याल निकाल दो अरसल कि मैं कहीं बाहर बैठ के तुमसे बात करूं। ऐसी मोहब्बत क्या है बता रे, जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा रे, वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या है। अम्मा ये मुनीरा आज के बाद मुझे नजर आई है ना इस घर में, तो खुदा की कसम सबकी जिंदगी अजाब कर दूंगी मैं। मुनीरा ना खाला ना आंटी, मुनीरा खाला बोलो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अम्मा छोड़े इन बातों को, जो जैसा डिजर्व करता है उसको वैसा ही कहना चाहिए। लगता है शर्म हया बेच खाई है तुमने, सिर्फ मेरा दिल जलाने के लिए पैदा हुई हो। तो मेरा दिल जो जल के राख हो गया है उसका क्या? जबरदस्ती का सौदा नहीं होता है। और शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए,
जो हर बार दिल हथेली पे लिए उनके घर भीख मांगने चली जाती हो। ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी इज्जत का। नहीं है ख्याल, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से, इनकी इज्जतों से। अरे अल्लाह अल्लाह करके अच्छे घर में तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, अब तो सुधर जाओ। अच्छा रिश्ता? जाहिल गवार लोग हैं, मुझे तो लगता है ये फजल ने पता नहीं इंटरव्यू पास किया या नहीं। तुमने जैसे बड़ा PhD कर रखा है, रो धो के तुमने इंटर 3rd डिवीजन में पास किया है, और तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे लिए डॉक्टर या इंजीनियर्स के रिश्ते आएंगे? ये डॉक्टर इंजीनियर ये सारे एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट वगैरह तो ज़हनी के लिए बैठे हुए ना। ज़हनी का मुकाबला करना बंद कर दो। अब वैसे भी लड़के का कारोबार देखा जाता और उनका घर बार चलता हुआ कारोबार है, उनका अपना घर है, और क्या चाहिए तुम्हें? जो मुझे चाहिए ना अम्मा वो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन जो मुझे चाहिए उस पर तो ये ज़हनी डोरे डाल के बैठी हुई है। खुदा के लिए मंजली, पुरानी बातों को भूल जाओ, नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, अब तो संभल जाओ। तुम्हारे नाना अब्बू अपना कार छोड़ गए थे, कल सिद्दीका की छुट्टी है, बाजार जाएंगे, शॉपिंग कर लेंगे, अपनी मर्जी की जो मर्जी है ले लेना और तैयार रहना। उनका कार्ड तो ऐसे इस्तेमाल करूँगी ना, याद रखेंगे वो भी। भाई वो हमीद का फोन आया था, वो शादी की तारीख मांग रहे थे। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब आपको फोन नहीं करना पड़ेगा, वरना तो ये लोग सोचते कि पता नहीं हमें किस बात की चलती है। मैंने तो उनसे कहा कि हम 1 आध दिन में तारीख लेने के लिए आ जाएंगे, उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे ही कोई तारीख दे दें। वाह वाह, ये तो बड़े अक्लमंद लोग हैं। एक तरह से अच्छा ही हुआ, वरना एक और दावत का एहतमाम करना पड़ता। मैंने इस महीने की 25 तारीख दी है, जुमे का दिन है, बरकत वाला भी है। इस महीने की 25 तारीख? इतनी जल्दी? 25 दिन की तारीख तो 15 दिनों में है। हाँ तो बेटा 15 दिन कोई कम तो नहीं होते। जहेज लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है, कहा कि घर में कोई चीज़ भी रखने की जगह नहीं है, बस कहा कि लड़कियों के पसंद के कुछ कपड़े बनवा दीजिएगा, बच्चियों को अपने पसंद के कपड़े अच्छे लगते हैं। वाकई अब्बा, मुझे थोड़ी शर्म सी भी आ रही थी कि हमने तो अपनी बहू से जहेज में सब कुछ ही लिया था। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमने थोड़ी फरमाइश की थी, उन लोगों ने जो कुछ भी दिया है अपनी मर्जी से दिया था अपनी बेटी को। लेकिन अम्मा हम इनकार भी तो कर सकते थे ना। जो हुआ सो हुआ, गुजरी हुई बातों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आप मुझे बताएं, तो क्या हम मंजली को कुछ नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? हाँ? ताकि सारी जिंदगी मैं ताने सुनूं कि जहेज में कुछ लेकर ही नहीं आई हूँ। मंजली, उन्होंने खुद कहा है कि उनके घर में रखने की जगह नहीं है। ओ ये बात है। अच्छा, ये सारी बातें आपको अभी याद आ रही हैं? अपने टाइम पे तो औने पौने दामों इन्होंने सब बेचा, जगह बना ली घर में हर चीज की। अच्छा ठीक है, फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा। नहीं अब्बा, पहले तो बगैर सोचे समझे आपने मुझे जाहिलों में दे दिया, वहां कर दिया रिश्ता मेरा आपने। अब जहेज भी नहीं दे, और जहेज ना दे कि मुझे पूरा पूरा यकीन दिला दें आप लोग कि असल में मैं सौतेली औलाद हूँ आपकी। तुम कोई सौतेली नहीं हो, तुम्हारे अब्बा कह तो रहे ना सब कुछ देंगे। कल ये फजल के अब्बा से बात करेंगे और तय कर लेंगे, बिला वजह क्यों बहस कर रही हो? नहीं अम्मा, सब जानती हूँ मैं, असल में मुझसे बचाकर आपने इसके लिए रखना है। असल सही औलाद तो ये है ना आपकी। कि तुम हर बात में मुझे बीच में क्यों ले आती हो? क्योंकि इसका दिमाग खराब है। अब आप एक काम कीजिए, सब लोग सब मिल जाइए साथ में और बेचारी महनाज के पीछे पड़ जाइए पंजे झाड़ के। अच्छा बस, लड़ाई को खत्म करो। अब कल मैं सिद्दीका को और मंजली को अपने साथ बाजार लेकर जाऊंगी शॉपिंग के लिए। बाबा जान ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया है, कह रहे थे जो खरीदारी करनी है कर लेना। उनका कार्ड लेने की क्या जरूरत थी, मैं बैंक से पैसे निकलवा देता। बाबा जान का कार्ड वापस कर दें। अगर वापस करेंगे तो बहुत बुरा मानेंगे, वो बड़े प्यार से दिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, रख लो, मगर इस्तेमाल ना करना। मैंने तीनों बेटियों के नाम से बैंक में पैसे रखे हुए। शाहवेज, तुम कल अपनी अम्मा को और बहनों को शॉपिंग पे लेके जाना। जी जरूर अब्बा। क्या करो इस लड़की का? काश ज़ैनी बाजी भी चलती है हमारे साथ, इतना मजा आता। क्यों नहीं आई है? सुनो मेरी बात,
एक ही गाड़ी में कितने लोगों को घुसाना है तुम्हें? अम्मा बाहर वेट कर रही है। तनी शावेज भाई और शैला भाभी कहाँ रह गए? सॉरी, मुझे बताया आप शॉपिंग पे जा रही है हमारे साथ या किसी शादी वादी में जा रही है? भाई मुझे तो अम्मा बहुत सुनाती थी, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, मेकअप पे। अपनी लाडली बहू को कुछ नहीं कहेंगी। मंजली अभी प्लीज, नई नवीनी दुल्हन है वो। तुम्हें किसने हक दिया मेरे बारे में फालतू राय देने का? चला, इसकी बातें मत सुनो, ये ऐसे ही करती है। आ जाओ, अम्मा वेट कर रही हैं गाड़ी में। चलो। एक मिनट, पहले अपनी बीवी को ना इतनी तमीज सिखाएं कि अपने ससुराल वालों से और खास तौर पे अपनी नंदों से बात किस तरह करते हैं। तमीज नहीं है ना जरा भी। अरे भाभी, आप ये किसकी बातों का बुरा मना रही है? कि तो आदत है फजूल बोलने की। मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोले और मैं माफ कर दूं। चलो सुनो ना, सॉरी कर दिया, आ जाओ, देर हो रही है। आप जाएं अपनी फैमिली के साथ, मुझ में तमीज आ जाएगी तो मैं आ जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज चल लेना, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, कुछ भी नहीं होता। वो तो बोलती रहती है फजूल। मंजली आप ही को छोड़ें, मत सुना करें उनकी बात, ठीक है? क्या हुआ? मैं शाबेश भाई से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगा। अरे चाय बना रही हूँ ना, पीकर जाओ। चाय मैं वहीं पी लूंगा, और अगर नहीं पी तो आकर पीऊंगा। जलेबी खाऊंगा, ठीक है? अच्छा मगर कहा ना चाय पी लूंगा वहां। उफ, आई थिंक इसको फ्रिज में रख दो। ओह ओह, गर्म है, बहुत गर्म। ओह, मतलब लापरवाही जी। अरसल, तुम अंदर कैसे है? दरवाजे से, और वैसे दरवाजा खुला था। बहुत लापरवाह हो गए तुम लोग। झूठ बोल रहे हो तुम। शावेज भाई इतने लापरवाह हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है कि मैंने घर की चाबी बनवा रखी और वो लगा कर आ गया मैं? तुमने सबको जाते हुए देखा है ना बाहर? क्या घर में कोई नहीं? नहीं, और तुम भी यहाँ से जाओ इससे पहले कि कोई देख ले और कयामत आ जाए। जैनी, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था तुम घर में अकेली हो। मैं जा रहा हूँ बस, लेकिन प्लीज मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। मुझे इस वक्त तुमसे कोई जरूरी बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ, बाय।